अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूं सहर फातिमा। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज में बात करेंगे पेशावर में इंडस्ट्रियल इस्टेट हयाताबाद के कारखाने में खौफनाक आतिशज़दगी पर काबू पा लिया गया। इमारत में दरारें पड़ गई हैं। तर्जुमान रेस्क्यू 1112 बिलाल अहमद फैजी ने कहा है कि दरारों के बायस इमारत के गिरने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। कूलिंग के अमल का सिलसिला ताहाल जारी है। क्लीयरेंस ऑपरेशन के दौरान जगह जगह आग दोबारा भड़क उठती है। रेस्क्यू 1112 की फायर व्हीकल्स और फायर फाइटर्स मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने में रेस्क्यू की 25 से ज़ायद गाड़ियों और 100 से ज़्यादा एहलकारों ने हिस्सा लिया है। पेशावर में इंडस्ट्रियल इस्टेट हयाताबाद के कारखाने में खौफनाक आतिशज़दगी पर काबू पा लिया गया है। इमारत में दरारें पड़ चुकी हैं, जबकि तर्जुमान रेस्क्यू 1112 बिलाल अहमद फैजी ने कहा कि दरारों के बायस इमारत के गिरने का भी खदशा है। कूलिंग के अमल का सिलसिला ताहाल जारी है। क्लीयरेंस ऑपरेशन के दौरान जगह जगह आग दोबारा भड़क उठती है। पेशावर में इंडस्ट्रियल इस्टेट हयाताबाद के कारखाने में खौफनाक आतिशज़दगी पर काबू पा लिया गया है। इमारत में दरारें पड़ गई हैं। तर्जुमान रेस्क्यू 1112 बिलाल अहमद फैजी ने कहा कि दरारों के बायस इमारत के गिरने का खदशा भी है। कूलिंग के अमल का सिलसिला ताहाल भी जारी है। क्लीयरेंस ऑपरेशन के दौरान जगह जगह आग दोबारा भड़क उठती है। रेस्क्यू 1112 की फायर व्हीकल्स और फायर फाइटर्स मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने में रेस्क्यू की 25 से ज़ायद गाड़ियों और 100 से ज़ायद एहलकारों ने हिस्सा लिया। इस बारे से मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ाहिर शराजी से। जी ज़ाहिर शराजी, बताइएगा क्या डिटेल्स आ रही हैं इस हवाले से? बिल्कुल, अभी ज़ाहिर शराजी से एक बार फिर रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। पेशावर में इंडस्ट्रियल इस्टेट हयाताबाद के कारखाने में खौफनाक आतिशज़दगी पर काबू पा लिया गया। इमारत में दरारें पड़ गई हैं। तर्जुमान रेस्क्यू 1112 बिलाल अहमद फैजी ने कहा दरारों के बायस इमारत के गिरने का खदशा है। कूलिंग के अमल का सिलसिला ताहाल जारी है। क्लीयरेंस ऑपरेशन के दौरान जगह जगह आग दोबारा भड़क उठती है। रेस्क्यू 1112 की फायर व्हीकल्स और फायर फाइटर्स मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने में रेस्क्यू की 25 से ज़ायद गाड़ियों और 100 से ज़ायद एहलकारों ने हिस्सा लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। पेशावर में इंडस्ट्रियल इस्टेट हयाताबाद के कारखाने में खौफनाक आतिशज़दगी पर काबू पा लिया गया है। और अब खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद रिजवान को वनडे और T20 टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया। सलमान अली आगा उनके नायब कप्तान होंगे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने बताया कि रिजवान को तवील मुशावरत के बाद कप्तान बनाया गया है। बाबर आजम पाकिस्तान का असासा हैं। उन्होंने कप्तानी छोड़ने के लिए खुद राबता किया। फखर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना देने की एक वजह फिटनेस भी है। उन्होंने जो ट्वीट किया उसका भी इशू है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की फतह में सिलेक्शन कमेटी का बड़ा हाथ है। रिजवान जो हैं वो बाबर के बाद कैप्टन बनने चाहिए और आगा जो है वो वाइस कैप्टन। बाबर हमारा पाकिस्तान का एक एसेट है। उसने मुझसे रब्ता किया और उसने कहा कि हुसन भाई मैं एज ए कैप्टन कंटिन्यू नहीं करना चाहता। फ़खर का कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कल मैंने सारा गो थ्रू किया सिलेक्शन कमेटी के साथ, इनका जो भी फैसले थे, डेफिनेटली उसका ट्वीट का इशू है, लेकिन वो मैटर उतना नहीं करता था जितना उनका फिटनेस टेस्ट नहीं है। आखिरी 2 टेस्ट मैचेस में मेहनत की है। जीत के पीछे इस सिलेक्शन कमेटी का बहुत बड़ा हाथ है। PCB सिलेक्शन कमेटी के कन्वीनर आकिब जावेद कहते हैं कोशिश है कि ऐसी टीम बनाई जाए जो मेगा इवेंट खेल सके। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि मेगा इवेंट के लिए नौजवानों को मौका देंगे। इंग्लैंड को हराने के लिए कोई फार्मूला इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ होम ग्राउंड का फ़ायदा लेने की कोशिश की। जो खिलाड़ी मुंतखब नहीं हुए इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे भी मुंतखब नहीं होंगे। आगे चैम्पियंस ट्रॉफी आ रही है या वर्ल्ड कप आ रहा है या T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो उसके लिए आपको हमेशा से यंग लॉट को लाना पड़ता है। फार्मूला तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप ये देखते हैं कि कौन सी टीम पाकिस्तान में खेलने आई है और आपके क्या चांसेस हैं, किस कॉम्बिनेशन से और किस तरह की कंडीशंस बनाएं। तो अपने होम एडवांटेज का फ़ायदा उठाना चाहिए। यही प्लेयर हैं, इन्हीं को हमने बैक करना है। ये परफॉर्म करेंगे, पाकिस्तान जीतेगा, अच्छी परफॉर्मेंस देगा। और सिर्फ मैं नहीं, टीम का हर खिलाड़ी कप्तान होगा। गारंटी देता हूँ टीम लड़ेगी। हार जीत अल्लाह पर छोड़ते हैं।
कौमी वाइट बॉल टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले टीम में नौजवानों के साथ तजुर्बेकार खिलाड़ी भी हैं, मैदान में लड़ने में कमी नहीं छोड़ेंगे। बोर्ड ने जिस एतमाद का इजहार किया है उस पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। जो हमारे पीछे जो हमें मैसेज दिया जा रहा है, हमारे बॉक्स के सारे जितने भी लोग हैं वो हमसे सिर्फ लड़ने का मांग रहे हैं। बस कैप्टन आया हूँ तो मेरे लिए एक ही बात ये काफ़ी है कि पूरे पाकिस्तान के 15 प्लेयर कप्तान हैं। हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह हमारी पूरी कौम, आप सब लोगों को नज़र आएगा कि लड़ने में कोई कमी नहीं होगी इंशाल्लाह। रिजल्ट हमेशा हमने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है, जैसे भी अल्लाह की तरफ से रिजल्ट होगा हम सबको एक्सेप्ट है, मगर हमारे लड़ने में कमी ना हो इंशाल्लाह, ये हमारी गारंटीड होगी इंशाल्लाह। दौरे ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया गया। फखर जमान, शादाब खान और इफ्तिखार अहमद को ड्रॉप कर दिया गया। बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी को जिम्बाब्वे के दौरे के लिए आराम देने का फैसला किया गया है। दौरा जिम्बाब्वे के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट परफॉर्मेंस को ज़्यादा अहमियत दी गई है। ग्रीन शर्ट्स का दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे, वनडे और T20 स्क्वाड्स की मुंह दिखाई। बाबर, शाहीन और नसीम की दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए वापसी। फखर जमान, शादाब खान और इफ्तिखार अहमद आउट। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह को दौरा जिम्बाब्वे के लिए आराम देने का फैसला। मोहम्मद रिजवान ऑस्ट्रेलिया में वनडे, T20 और जिम्बाब्वे में सिर्फ वनडे खेलेंगे, जबकि T20 में रेस्ट करेंगे। दोनों दौरों के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट परफॉर्मर्स भी स्क्वाड में शामिल। कई खिलाड़ी पहली बार स्क्वाड का हिस्सा बने। कौमी टीम 4 से 18 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया में 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलेगी। जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक होगी। और नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 25 कौमी क्रिकेटर्स को 1 साल के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिए। जारह मिजाज बल्लेबाज फखर जमान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गए। सरफराज अहमद भी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। बाबर और रिजवान A कैटेगरी में बरकरार हैं। शाहीन शाह अफरीदी की B कैटेगरी में तनज़्ज़ुली हो गई। शान मसूद की B कैटेगरी कप्तानी से मशरूत कर दी गई। कौमी क्रिकेटर्स की कारकर्दगी, फिटनेस और रवैया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अखाड़ पिछाड़। फखर जमान को बाबर आजम के हक में बोलना महंगा पड़ गया। चारहाना बल्लेबाज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर। बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की भी तनज़्ज़ुली A से B कैटेगरी में भेज दिया गया। सरफराज अहमद कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की A कैटेगरी बरकरार। शान मसूद की B कैटेगरी में शमूलियत, कप्तानी से मशरूत। सलमान आगा, नोमान अली और साजिद खान C कैटेगरी का हिस्सा। पहली बार 5 इमर्जिंग क्रिकेटर्स को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का इतलाक 1 जुलाई 2024 से होगा। कसूर से अफसोसा खबर शामिल करेंगे। कार और मोटरसाइकिल पर कंटेनर गिर गया। 4 अफराद मौके पर दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री के बाहर कंटेनर को लिफ्टर के जरिए उतारा जा रहा था। कंटेनर गिरने के बायस एक गाड़ी और एक मोटरसाइकिल पर सवार 4 अफराद चल बसे। एक जख्मी को निकालने की कोशिश की जा रही है। इंतहाई अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। कसूर में कार और मोटरसाइकिल पर कंटेनर गिर गया है। 4 अफराद मौके पर दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री के बाहर कंटेनर को लिफ्टर के जरिए उतारा जा रहा था। कंटेनर गिरने के बायस एक गाड़ी और एक मोटरसाइकिल पर सवार 4 अफराद चल बसे। एक जख्मी को निकालने की कोशिश की जा रही है। अपडेट करें, इंतहाई अफसोसनाक हादसा पेश आया। कसूर में कार और मोटरसाइकिल पर कंटेनर गिर गया। 4 अफराद मौके पर दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री के बाहर कंटेनर को लिफ्टर के जरिए उतारा जा रहा था। कंटेनर गिरने के बायस एक गाड़ी और एक मोटरसाइकिल पर सवार 4 अफराद चल बसे हैं। एक जख्मी शख्स को निकालने की कोशिशें इस वक्त अभी जारी हैं। कसूर से अफसोसनाक खबर है, कार और मोटरसाइकिल पर कंटेनर गिर गया है। 4 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री के बाहर कंटेनर को लिफ्टर के जरिए उतारा जा रहा था। कंटेनर गिरने के बायस एक गाड़ी और एक मोटरसाइकिल पर सवार 4 अफराद चल बसे हैं। एक जख्मी को निकालने की कोशिशें अब भी जारी हैं। अपडेट करें, इंतहाई अफसोसनाक हादसा पेश आया है कसूर में। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि 26वीं तरमीम के बाद वज़ीर आज़म को घर भेजने का रास्ता रुक गया। हमने ये आईनी तरमीम बहुत सोच समझ कर पास कराई। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू बोले, सिंध में बहुत कुछ करने जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा ऐसे प्रोग्राम्स को फ़रोग देती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बहुत अच्छी मुलाकात रही। वज़ीर आज़म से कहा था, लाहौर में पोलो मैच देखने आया हूँ। आप मुझसे पूछे कि गोरे कितने खूबसूरत थे यहाँ, कि कहाँ से मेहमान आए हैं। आप मुझसे पूछे कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए हम क्या कर रहे हैं। कल आप मुझसे पूछे कि अदालत में क्या हो रहा है, आईनी तरमीम के हवाले से क्या हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा से वुमेन्स एम्पावरमेंट पे यकीन रखती है। तो बड़े अच्छा मुलाकात रहा वज़ीर आज़म साहब से। मैंने वज़ीर आज़म साहब से कहा था कि लाहौर में मैं पोलो मैच अटेंड करने के लिए आया हूँ।
27वीं तरमीम भी लाई जाएगी। वज़ीर आज़म और बिलावल का इत्तेफाक हो गया। वज़ीर आज़म और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलने के अज़म का इज़हार किया। मुलाकात में आईनी तरमीम और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। बिलावल भुट्टो ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी को तारीखी करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट तमाम इत्तेहादी जमातों को जाता है। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म से मुलाकात, जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलने के अज़्म का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए लाहौर में उनके रिहाइशगाह मॉडल टाउन पहुँचे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ भी हमरा थे। पीपल्स पार्टी और नून लीग में जमहूरियत की मजबूती के लिए मिलकर चलने पर इत्तेफाक हुआ। बिलावल भुट्टो ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी को तारीखी करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट इत्तेहादी जमातों को जाता है। पहले भी अवामी खिदमत से पीछे नहीं हटे, न ही अब हटेंगे। मुल्क की माशी इशारिया मुस्बत होने से महंगाई में वादे कमी नजर आ रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रोकने के लिए 26वीं आईनी तरमीम कारगर साबित होगी। और इस्राइली लॉबी बानी पीटीआई को हीरो और मजलूम बनाकर पेश कर रही है। लग रहा है उन्हें रिलीफ दिया जा रहा है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जिल इनाम मेमन ने कहा है कि पीटीआई को भारत और इसराइल से फंडिंग हुई बतौर कारकुन नहीं चाहते किसी की माँ बहन जेल में जाए। इमरान खान को किसी तरीके से रिलीफ दिया जाए। मुख्तलिफ तरीके होते हैं उनके काम करने के, खुल के भी सामने नहीं आते वो लोग। और कोशिश ज़रूर होगी कि इमरान खान की अब जो है जेल पे मुलाकात पे पाबंदी भी खत्म हो गई है। खैर से ये सारे ताने बाने जो हैं वो ये लग रहा है कि इमरान खान को कोई ना कोई रिलीफ दिया जा रहा है। इमरान खान के लिए इसराइली लॉबी संजीदगी के साथ काम कर रही है। और वो जो इसराइली लॉबी जिसमें गोल्ड स्मिथ फैमिली का एक बहुत ही अहम किरदार है, इस वक्त अमेरिका में भी गोल्ड स्मिथ लॉबी जो है वो सरगर्म अमल है। तो ये वही इमरान खान साहब थे जो कहते थे कि हम कोई गुलाम नहीं है, हमें गैर मुल्की मुदाखलत नामंजूर। एज ए वर्कर ऑफ पीपल्स पार्टी हम नहीं चाहते किसी की भी माँ बहन या बेटी जो है कभी जेल में जाए। इसके हम खिलाफ हैं। बशमूल इसके कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को ईद की रात को भी घसीट के मोहतरमा फरियाद साहिबा को जेल में भेजा गया। इमरान खान वज़ीर आज़म थे, उनके अहकामात में भेजा गया। अभी आपको बताएं, मस्तूम के इलाके स्पलंजी बाजार में सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग, मस्तूम में फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई, दहशतगर्द कानून के घेरे में आ गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक दहशतगर्द को असलहा और आलात समेत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्क दुश्मन गुज़िश्ता रोज स्पेलिंजी बाजार में होने वाले हमले में मुलव्विस था। दहशतगर्दों के हमले में 2 अफराद शहीद हुए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक दहशतगर्द को इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया गया। मजदूरी के लिए थाईलैंड जाने वाला पाकिस्तानी शहरी अगवा हो गया। मगवी के वालिद ने बताया कि हमादुर रहमान पर रोजाना तशद्दुद किया जाता है। रिहाई के लिए $50,000 का मुतालबा किया जा रहा है। 15 अक्टूबर रात 11:40 लाहौर एयरपोर्ट से थाई एयरलाइन से थाईलैंड के लिए रवाना हुआ। सुबह एयरपोर्ट लैंड करने के बाद उसने हमसे रब्ता किया कि मैं खैरियत से पहुंच गया हूं। उसके बाद वो एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद उसने टैक्सी की होटल जाने के लिए, तो टैक्सी वाला बजाय उसको होटल ले जाने के उसने उसको अगवा कर लिया और उसको दूर बॉर्डर पार करा के म्यांमार उसको पहुंचा दिया। मुझे उसी दिन एयरपोर्ट से अगवा कर लिया गया था। टैक्सी वाला मुझे अगवा करके यहाँ ले आया था। यहाँ पहले से बहुत सारे पाकिस्तानी और बेशुमार लोग मौजूद हैं, जिनमें ख़वातीन भी हैं और मर्द भी हैं। तो ये हमारे साथ ये बहुत जुल्म कर रहे हैं, बहुत तशद्दुद कर रहे हैं हमारे ऊपर। चीफ जस्टिस अगर $50,000 हमारे पास होते तो हम बच्चों को इतना दूर क्यों भेजते? हम गरीब लोग हैं, हम इतना अरेंज कहाँ से करें? दूसरी जानब कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में LPG सिलेंडर की दुकान में धमाके के बायस 2 अफराद जाँ बहक हो गए। धमाके के दौरान आग ने दुकान को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके बायस रेस्क्यू के कामों में मुश्किलात का सामना रहा। गवर्नर सिंध ने वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। रिहायशी इलाकों में गैर कानूनी LPG की दुकानें मौत का सबब बनने लगी। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में रिहायशी इमारत में वाक़े LPG दुकान में आग लगने से 2 अफराद झुलसकर जाँ बहक हो गए। वाक़या LPG दुकान में गैस रिफिलिंग के दौरान पेश आया। आग लगने के बायस रिहायशी इमारत के कई फ्लैट्स में धुआं भर गया। इस दौरान इमदादी कारकुनों ने खवातीन और बच्चों को फ्लैटों से बाहर निकाला। दुकान में आग बुझाने वाले आलात भी मौजूद न थे। आवाम जो है मुस्तैल हो गई थी कि ये आग लग रही है। जितने भी फ्लैट के मकीन थे वो सब यहाँ रोड पर आ गए। जो दुकान का ओनर था और उसका बेटा था, दोनों दम घुटने से हलाक हो गए उसी वक्त। आग लगने के बायस राशिद मिनहाज रोड पर ट्रैफिक जाम रहा, जबकि गुलशन इकबाल से सोहराब गोट की तरफ जाने वाली सड़क पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। उधर गवर्नर सिंह ने वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए कमिश्नर से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार करते हुए जाँ बहक अफराद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की।
कराची समेत सिंध भर में जान जोखिम में डालकर फायर फाइटिंग करने वाले 4 माह से तनख्वाहों से महरूम है। रेस्क्यू 1122 के 400 मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम है। तनख्वाह से महरूम अफराद में नायब कासिद समेत 9 ग्रेड के 17 अफसरान और एहलकार शामिल हैं। रेस्क्यू इदारे के मुलाजमीन ने आला हुकाम से फौरी तौर पर तनख्वाह बहाल करने का मुतालबा किया है। और अब आपको बताएं कि कराची में शदीद गर्मी जाने लेने लगी है। गर्मी की शिद्दत से कोरंगी अवामी कॉलोनी थाने का पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया। एहलकार तनवीर की तबीयत दौरान गश्त खराब हुई। तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाया गया, जहां वो दम तोड़ गया। आज शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री रहा, लेकिन इसकी शिद्दत 41 से 42 तक महसूस की गई है। इसकी वजह हवा में नमी का तनासुब था, जो कम होकर 41% पर रहा। शहर में समुद्री हवा जुज़वी तौर पर बहाल हो गई है, ताहम सुबह के वक्त ये हवाएं मुअत्तल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते तक मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। कराची में शदीद गर्मी जाने लेने लगी। गर्मी की शिद्दत से कोरंगी अवामी कॉलोनी थाने का पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया। एहलकार तनवीर की तबीयत दौरान गश्त खराब हुई थी। और अब बात करेंगे अमेरिकी इलेक्शन की, जहां से एक बड़ी खबर आई है। अमेरिका भर के मुसलमान उलमा और रहनुमाओं ने डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत कर दी है। पासा पलट गया है। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में ट्रंप मुसलमान वोटर्स के दिल जीतने में कामयाब हो गए। रियासत मिशिगन में बड़े उलमा ने स्टेज पर आकर ट्रंप की हिमायत का ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप ने इंतहाई पुरजोश अंदाज में मिशिगन के आला मुसलमान रहनुमाओं की हिमायत का खैर मकदम किया। खबर दे रहे हैं हमें हमारे नुमाइंदे कामरान जिलानी। मिशिगन एक फैसला कुन रियासत, रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार को सबसे बड़ी कामयाबी मिल गई। मुमताज मुसलमान उलमा और रहनुमाओं ने डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत कर दी। ट्रंप ने इंतहाई पुरजोश अंदाज में मुसलमान और अरब वोटर्स की हिमायत जीतने का ऐलान किया। मिशिगन में इंतखाबी रैली के मौके पर ट्रंप ने मुसलमान रहनुमाओं के ग्रुप को इंतहाई मुअज़्ज़ज़ करार देते हुए उन्हें स्टेज पर मदऊ किया। मुसलमान रहनुमाओं के ग्रुप ने जंगों के खात्मे और आलमी अमन को यकीनी बनाने के डोनाल्ड ट्रंप के अज़्म को अपनी हिमायत की अव्वलीन वजह करार दिया और कहा कि डोनाल्ड ट्रंप वो रहनुमा हैं जिन्होंने जंग का नहीं बल्कि अमन का वादा किया है, इसलिए हम बहैसियत मुसलमान डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हैं। मुसलमान रहनुमाओं के ग्रुप की क़यादत मारूफ इमाम बिलाल अज़्ज़ाहरी कर रहे थे। तो दूसरी जानिब एटलांटा रैली से खिताब में ट्रंप ने कैमला हैरिस के खिलाफ धुआंधार तकरीब की। ट्रंप ने कैमला के बारे में कहा कि उनकी टीम में लिज चैनी जैसे खातून मौजूद है जो मुसलमानों से नफरत करती है, जिसके बाप ने मशरिक़ वुस्ता को खून से नहलाया। Killed at levels that we've never seen before. Nobody's in charge. Joe Biden is asleep. Kamala is at a dance party with Beyonce. And why would Muslims support Kamala when she embraces Muslim-hating Liz Cheney? Can you believe Liz Cheney? A total loser whose father brought years of war and death to the Middle East. Why would you support somebody if you're from the Middle East or even associated with the Middle East? Why would you be supporting somebody with a Cheney family? The father killed more Arabs than any human being on earth. He pushed Bush and they went into the Middle East. This person cannot be a president. She's too weak, too foolish to represent America on the world stage. Would be a great embarrassment. And we don't have 4 years. We just went through 4 years. इसराइल दारकुमा तल अवीब बस स्टॉप पर तेज रफ्तार ट्रक ने राहगीरों को कुचल दिया। 35 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें 6 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इसराइली मीडिया के मुताबिक पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हलाक कर दिया। सिक्योरिटी हुक्काम इस वाक़े को एक दहशतगर्द हमले के तौर पर देख रहे हैं। और नाजरीन, अब जिक्र करेंगे कश्मीर पर भारत के नाजायज़ कब्जे का दिन 27 अक्टूबर का। सारी दुनिया की तरह पाकिस्तान भर में यौम सियाह मनाया जा रहा है। शहर शहर रैलियां निकाली जा रही हैं। भारतीय कब्जे की मजम्मत में यौम सियाह और कश्मीरियों से इजहार यकजहती। मुल्क भर में रैलियां तकरीबात। विहाड़ी में यौम सियाह कश्मीर पर रैली निकाली गई। जिला कौंसिल हॉल से वी चौक तक लोगों ने नारे लगाए। शोरकोट में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से तहसील चौक तक रैली का इनेकाद किया। भारत के खिलाफ नारे बुलंद किए गए। बुलान में भारतीय जुल्म जबर के खिलाफ मुजाहरा किया गया। सक्खर सोलेपट में भी कश्मीर ब्लैक डे के हवाले से रैली निकाली गई। शुरा ने भारतीय हुकूमत और फौज के खिलाफ नारेबाजी की। कंदकोट, सांघर और गुजरात में भी रैलियां निकाली गयी। आनेवाल में यौम सियाह पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। हुकूमत की तरफ से 27वीं आईनी तरमीम लाने का मामला। हुकूमत की तरफ से अगले हफ्ते इस्लामाबाद में फिर सर जोड़ने की तैयारियां कर ली गई हैं। अपोजिशन की 2 बड़ी जमातें JUI और PTI ने आपस में राब्ते कर लिए। ज़राए के मुताबिक PTI ने JUI की AUI की क़यादत से राब्ता किया है। PTI का मौलाना फजलुर रहमान के अपोजिशन में रहने का ऐलान का खैर मकदम किया है। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।